विश्वनाथ, कलकत्ता से। शब्दें मारी, शब्दें जलाई, ऐसे मोहम्मद पीरम, ताके भरम न भूलो काजी, सो बल नहीं शरीरम। मैंने आपसे पहले ही कहा कि गोरख ऐसी बात करते हैं जो कभी किसी ने कही नहीं। सीधी, सरल, सपाट। शब्दें मारी, शब्दें जलाई। गोरख कहते हैं दो तरह के शब्द हैं। एक शब्द बाहर है, वह शब्द शोर है। एक शब्द भीतर है, वह शब्द आनंद है। लेकिन तुम इन शब्दों को पहचान नहीं पाते। बाहर के शब्द की तरफ तुम आकर्षित हो जाते हो, भीतर के शब्द की तरफ तुम जाते नहीं। शब्दें मारी एक शब्द मारक है, बाहर का शब्द मारक है, क्योंकि बाहर का शब्द शोर है। शब्दें जलाई, एक भीतर भी हमारे शब्द गूंज रहा है। 24 घंटे गूंज रहा है। बाहर का शोर तो कभी थम भी जाता है, लेकिन भीतर तो अनवरत, अनहद चलता ही रहता है। गोरख कहते हैं यही शाश्वत है, जो 24 घंटे चलता है और जो तुम्हारे चलाए से चलता नहीं, जो तुम्हारे बंद होने से बंद नहीं होता। इसका कोई स्विच तुम्हारे पास नहीं है, ऑन और ऑफ का। शब्दें मारी, शब्दें जलाई। बाहर का शब्द तुम्हें मारता है, बाहर का शब्द, उसका स्विच तुम्हारे हाथ में। बाहर के शब्द को तुम रोक सकते हो। आपने देखा होगा डॉक्टर के, किसी भी डॉक्टर के एक छोटी सी पट्टी लगी रहती है, कृपया शांत रहें, कृपया चुप रहें। बाहर का शब्द शोर है, और शोर में तुम उलझ जाओगे। तुम पहले ही शोर से ग्रस्त हो। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। पहले ही से तुम्हारा मन शोर कर रहा है भीतर, और फिर इस शोर से अलग तुम बाहर के शोर में चले जाते हो। फिर यह शोर, गोरख कहते हैं, तुम्हारे लिए मारक हो जाता है, तुम्हारे लिए संहारक हो जाता है। तुम्हें जीवन नहीं देता, तुम्हें मृत्यु दे देता है। शब्दें जलाई। गोरख कहते एक शब्द भीतर भी गूंज रहा है, उसका ऑन ऑफ का बटन तुम्हारे हाथ में है। वह स्वतः से शुरू होता है और स्वतः से ही बंद होता है। तुम उसे न तो चालू कर सकते हो न बंद कर सकते हो।
शब्दें जलाई। गोरख कहते हैं तुम्हारा मन बड़ा शोर करता है, और इस शोर करते हुए मन में तुम शोर शराबे में और भी ज्यादा संसार में उलझ के अपने शोर शराबे को बढ़ा लेते हो। भीतर कम शोर है तुम्हारे मन का, और बाहर तुम शोर मटाने के लिए गुरु के पास जाते हो। गुरु कहता है ये लो, राधे राधे जप लो, ये राम राम जप लो, ये 5 नाम जप लो। वह भी तो शोर है। तुम पहले से ही तुम्हारा मन शोरगुल मचा रहा था, उछल कूद कर रहा था, और तुम उस शोर से तंग आकर गुरु के शरण में गए थे कि गुरुदेव यह मन बड़ा शोर करता है। और गुरु तुम्हें दूसरा शोर दे देते हैं। गुरु कहते कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम 5 नाम ले जाओ, इसको जपो। पहले ही से मन तुम्हारा उत्पात मचा रहा था, गुरु ने एक और शोर दे दिया, शोर बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की तुम शोर को मिटाने चले थे, बाहर के मूर्ख गुरुओं ने तुम्हारे शोर को बढ़ा दिया। शब्दें मारी, शब्दें जलाई। गोरख कहते हैं लेकिन घबराओ नहीं, एक ऐसा भी शब्द है जो तुम्हें शांत कर देगा, जो तुम्हारे मनस के शोर को भी समाप्त कर देगा, जिससे तुम तंग आ गए हो। धरती पे कौन ऐसा मानव है जो मन के शोर से तंग नहीं, दिन भर रात यह बोलता ही चला जाता है, यह थमने का नाम ही नहीं लेता, और यह तुम्हें कठपुतली की तरह नचाता है। यह कहता चलो मैं खानी चलो, और तुम कहते मैं खाना तो खराब है, लोग क्या कहेंगे। तो फिर कहते चलो फिर ऐसा करो, मंदिर चलो, अयोध्या चलो, चलो हरिद्वार ऋषिकेश चलो, अमरनाथ चलो। लेकिन मन तुम्हारा तुम्हें रोकने नहीं देता। तुम्हारा मन तुम्हें गतिमान रखे रहता है हर वक्त, और ये गतिमान होना ही तुम्हें ठहरने नहीं देता। यही बाधा है तुम्हारी शांति के भीतर। यह एक ऐसा पत्थर है जो झरने के ऊपर रखा हुआ है और झरने को फूटने से रोकता है। जैसे ही इस पत्थर को उठा लोगे, भीतर का झरना बाहर फूट आएगा। शब्दें मारी, शब्दें जलाई, शब्दें मारी, शब्दें जलाई, ऐसे मोहम्मद पीरम। मोहम्मद पीर ऐसे हैं। मोहम्मद पीर तुम्हें बतलाते हैं कि एक शोर बाहर है, वो भी शब्दों का है। एक शोर भीतर भी है, वो शोर नहीं है, वो नाद है। तो मोहम्मद कहते तुम बाहर के शोर को छोड़कर भीतर के शब्द की तरफ, नाद की तरफ चले जाओ। तुम बड़े मदमस्त हो जाओगे।
तुम्हें जीवन का सुरूर मिलेगा, बाहर का गुरूर खत्म होगा, तुम सुरूर में हो जाओगे। अभी तुम गुरूर में हो, इस गुरूर को छोड़ो। यह शोर से पैदा होता है गुरूर, और शोर से हीन होना तुम्हें सुरूर देता है, शोर से युक्त होना तुम्हें गुरूर देता है, और तुम बड़े गुरूर में हो। ऐसे मोहम्मद पीरम, ताके भरम न भूलो काजी, सो बल नहीं शरीरम। बड़ा सुंदर शब्द है। ताके भरम न भूलो काजी, गोरख के शब्दों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। गोरख कहते हैं कि गुरु तो ठीक बोल के जाता है, लेकिन ये शिष्य से विकृत कर लेते हैं। परमात्मा ने तो तुम्हें निर्मल जल दिया, शुद्ध वायु दी, ऑक्सीजन दी, पेड़ पौधे दिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन तुम्हारे लिए जीवनदायिनी शक्ति है। गोरख कहते हैं कि गुरु तो तुम्हें सत्य ही बोल के जाता है। कोई भी गुरु आज तक असत्य नहीं बोले, फिर असत्य कहां से आ गया? गुरु सत्य बोलता तो असत्य काजी बना देते। ताके भरम न भूलो काजी, हे काजी तुम मोहम्मद की बात कहां सुनते हो? तुम उसकी बात को जहां इशारा किया था अपने भीतर जाने के लिए, और अपने भीतर जाने के तुम्हें उपाय बताए थे, भीतर उतरो, झुको, नमाज करो, नमन करो, नमो, और तुम तो मस्जिदों के ऊपर चढ़ के ऊंचे ऊंचे चिल्लाने लगे, जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। गुरु तो तुम्हें सत्य बता के जाते हैं, फिर ये असत्य कहां से आ जाता है? असत्य आ जाता है मोहम्मद को जो याद करता है काजी, वह असत्य को फैलाता है। काजी ने जाना नहीं होता, काजी ने नमन नहीं किया होता, काजी ने समर्पण नहीं किया होता, काजी ने नमाज सत्य में नहीं पढ़ी होती, महज औपचारिक कर्म कांड की तरह वो नमाज करता है, पूरा झुक नहीं पाता, शरीर झुकता है सिर्फ, अहंकार वहीं डटा खड़ा रह जाता है। इसलिए सत्य में नमन होता नहीं, नमाज पढ़ी नहीं जाती, नमाज होती नहीं उसके दरबार में, स्वीकृत नहीं होती नमाज, क्योंकि तुम झुकते कहाँ हो, तुम्हारा शरीर झुकता है। और बल्कि बात तो उलट है, जितनी बार तुमने नमाज की, शुक्रवार को तुम्हारा अहंकार देखने जैसा होता है, क्योंकि आज तुमने जुमे की 5 नमाजें की, तो अहंकार इतना बढ़ गया आज, जितना 6 दिनों में नहीं था।
क्योंकि आज तुमने 5 बार नमाज पढ़ी। यह नमन होना तुम्हें और भी ज्यादा अहंकार से भर देता है, जबकि नमन होने से अहंकार मिटना चाहिए। यह तो उल्टा हो गया काजी। गोरख कहते हैं काजी ने नमाज पढ़ी ही नहीं। काजी का शरीर झुका, और शरीर तो एक भौतिक यंत्र है। वह जो सच में टूटना चाहिए, वह जो सच में भ्रम मिटना चाहिए, वह जो गलना चाहिए, वह जो झुकना चाहिए, वो तो भीतर डटा खड़ा रहा। क्या था वो जो भीतर डटा खड़ा रहा? वो था तुम्हारा अहंकार। मेरे पास यहाँ एक स्त्री आई, बहुत साल पहले की बात है। 16 सालों से उसे बच्चा नहीं हुआ था। लोग ताने मारते, बांझ कहते। स्त्रियों की अपनी सभा होती है। स्त्रियां उसको ताने मेने देती, जड़ों से सड़ा हुआ रुख है तुम, तेरी कोख हरी होती नहीं। तंग होके मेरे पास आई, बाबा तू सबकी इच्छा पूरी करता है, मेरी इच्छा भी पूरी करता है। मेरी कोख हरी नहीं हुई, 16 वर्ष से शादी को हो गया। मैंने कहा देख, तुझे संतान तो हो जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तेरे भीतर का अहंकार जितना अब है उससे ज्यादा बढ़ जाए। नहीं बाबा, मेरा अहंकार तो बल्कि निम्न स्तर पे आ जाएगा। मैं तो भगवान को, आपको कृत्य कृत्य होकर धन्यवाद दूंगी, शुक्राना करूंगी। झुक जाएगा अहंकार मेरा आपके चरणों में। तो मैंने कहा ठीक, तू जा, अगले साल तेरे बच्चा हो जाएगा। अगले साल उसके बेटा हो गया। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो गया। वह तो अहंकार की मारी फिरे, वह तो बाहर खटोला डाले बैठे। अब उसके पास कोई औरत नहीं है। जो ताने मैंने मारती थी कल, वो आज उसके पास कोई ना है। उसे पता है ये हिसाब चुकता करेगी। जो उसको 4 गालियां निकाली थी, यह 4 के बजाय 40 निकालेगी। मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, बाबा मेरा काम कर दो ताकि मैं भी कह सकूं कि मैं बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूं। मैंने कहा तुम मेरी बड़प्पन नहीं कर रहे हो, तुम अपने बड़प्पन कर रहे हो। मैं कोई छोटे मोटे गुरु का शिष्य नहीं, मैं बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूं। वास्तव में तुम अपने अहंकार को बढ़ाना चाहते हो गुरु के बड़प्पन को दिखाकर, लेकिन यह किसी को दिखता नहीं, क्योंकि सब एक जैसे गधे हैं। कौन किसको समझेगा? दूसरे भी समझ लेते हैं तेरा गुरु वाकई ही बलशाली है। अहंकार तुम्हारा ऊंचा हो जाता है, जूं जूं दबा की मर्ज बढ़ता ही गया। जैसे जैसे तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं नए नए रूप में बढ़ती चली जाती हैं, और फिर इच्छाएं बड़े बड़े रूप ले लेती हैं, वो भी पूरी हो जाती हैं। फिर अंतिम पड़ाव आ जाता है, फिर तुम पीएम हो जाते हो। कहाँ पीएम थे, अब पीएम हो गए। फिर तुम कहते हो अब तो अवतार घोषित हो जाए, फिर बात बनेगी।
लेकिन अवतार तो परमात्मा बनाया करता है। अवतरण तो वह किया करता है, ऊपर से उतरा करता है वह गगन मंडल से। यह बंदे के हाथ की बात नहीं है। बंदा तुम्हारी पूजा कर सकता है, तुम्हें अवतार नहीं बना सकता। बंदा तुम्हारी हुक्म को मान सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर अवतरण नहीं कर सकता वो उस चेतना को, जिस चेतना को पाकर तुम ब्रह्मलीन हो जाते हो और विस्तरित हो जाते हो अनंत में। वह बंदे के हाथ में नहीं है। शब्द मारी शब्दें जलाई ऐसे मोहम्मद पीरम, ताके भरम न भूलो काजी। हे काजी, तुमने बड़ा भरम फैलाया है, और तुमने भरम फैला के लोगों को पहले से ही जो शोर में थे, तुमने और ज्यादा शोर में धकेल दिया। उन्हें भुला ही दिया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या था। तुम्हारा लक्ष्य था, तुम्हारा मन बोलता है, इसको परम मौन में ले जाना, यह था तुम्हारा लक्ष्य। अभी तुम्हारा मन बोल के तुम्हें तंग करता है, वो तुम्हारा लक्ष्य था, इस बोलते हुए मन को शांत कर दो। वह कैसे हल होता? अपने अंतस में जाके, बहिर्मुखी होके नहीं। तुम तो नाम दे देते हो बहिर्मुखी होने के लिए, और नाम चाहे कोई भी दे लो, कोई क्रिया दे देते हो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो। तुमने शोर मिटाने की जगह शोर बढ़ा दिया, और तुमने ऐसा शोर बढ़ा दिया कि तुमने कान में फुसफुसा दिया कि ये लो मंत्र, किसको बताना मत। इतना मोहताज कर दिया तुम्हें कि तुम दुखी भी हो तो किसी को बताना मत कि गुरु ने क्या फूंक मार दी। किसी को बताना मत अपना दर्द, बताओगे तो पाप लगेगा। भला गुरुदेव, तुमने भी तो लाखों को बताया, तुम्हें पाप नहीं लगा क्या? फिर इसको कैसे पाप लग जाएगा? भगवान के नाम से अगर पुकारा जाए तो पाप कैसे लगेगा? भगवान के नाम से अगर भगवान को पुकारा जाए तो बताओ तो पाप कैसे लगेगा? और तुम्हें क्यों नहीं लगा? मेरे कहते हैं हमें हो तो गया कैंसर, हमारी तो धर्मपत्नी भी कैंसर से मर गई, हमने तुम्हारे ही तो पाप उठा लिए। हम बस इतने से पाप होते हैं आदमी के? नहीं, ये झूठ है। लाखों लोगों के पाप सिर्फ एक छोटे से कैंसर से नहीं उठाए जा सकते। लाखों आदमियों के पाप लाखों आदमियों को भुगतने दो। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म वह स्वयं भोगे। हर व्यक्ति अपने कर्म का अधिकार भी रखता है और उसके फल का जिम्मेदार भी होता है। इस शब्द को फिर समझ लो। हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए अधिकार भी रखता है, अच्छा करे बुरा करे, और उस कर्म के फल के जिम्मेदार भी होता है। उसने किया तो फल भी वह भुगता है।
जिस दिन तुमने अपने हृदय के अंतर तल में यह बात उतार ली कि मैंने ही किया, मेरे ही कर्मों का फल, यद्यपि मैं भूल गया हूँ, तुम तो एक हफ्ता पहले तुमने शाम को और सुबह को क्या सब्जी खाई तुम्हें ये भी नहीं पता। पता है तुम्हें, नहीं याद रहता। फिर तुमने क्या पाप किया, तुम्हें कैसे याद रह जाएगा। तुम पुण्य को तो गिनते हो, इतनी माला कर ली, इतनी माला कर ली। तुमने तो बैंक बना लिए राम राम के। लोगों ने बैंक खोल रखे हैं, मैं कहा हाँ, ले लेना जाके पाउंड उनसे। इस नाम से सुख नहीं मिलता। जिस नाम की व्याख्या ही गलत की गई हो। राम से बड़ा राम का नाम। इसकी व्याख्या गलत की गई है, कभी फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी प्रसंग मोड़ खा जाएगा और गोरख के शब्द दरे के दरे रह जाएंगे। शब्दें मारी, शब्दें जलाई, ऐसे मोहम्मद पीरम, ताके भरम न भूलो काजी। कहते हैं काजी बिगाड़ लेते हैं सब चीजों को। ये पंडित पुरोहित, ये ग्रंथी, ये कर्म कांडी, हवन यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, फेरे करवाने वाले ब्राह्मण, यह तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। अन्यथा कोई न तो गणेश उतरता है न शंकर उतरता है। इन बेचारों की क्या औकात है। सुन रही हो निर्मला, घर से प्याज लहसुन खा के आए, ये कैसे पहुंचेंगे भला। भला प्याज लहसुन खाने वाला बंदा कभी पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे अलग अलग मान्यताएं। रामकृष्ण परमहंस तो मछली खा के भी पहुंच जाते हैं, और तुम प्याज और लहसुन से इतनी तकलीफ मानते हो। ये अहंकार को बढ़ावा देना है। तुम अपने अहंकार को इन कृत्यों को करके, जिन्हें धार्मिक समझा जाता है, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम नमाज भी पढ़ते हो तो उससे अहंकार बढ़ता है। तो कृष्ण ने कहा सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। छोड़ दे धर्म की व्यवस्थाओं को, सभी धर्मों की व्यवस्थाओं को छोड़ दे, सभी समाज की प्रणालियों को छोड़ दे, लात मार दे, इनके धार्मिक ग्रंथों को आग लगा दे, इनके धार्मिक ग्रंथों को गंगा में बहा दे, सभी सामाजिक मान्यताओं को नष्ट भ्रष्ट कर दे, सभी धार्मिक मान्यताओं को जला दे, खाक कर दे। क्या बचा ले? दर्शन बचा ले। क्योंकि इन किताबों में शब्द होते हैं, दर्शन नहीं होता। और भ्रम मिटता है दर्शन से, शब्दों से नहीं मिटता। तुम गलती में मत रह जाना कि तुम जप जी का पाठ करके पहुंच जाओगे। जप जी की गहन शांति में उतरना होगा। जिन पलों में यह जप जी अवतरित हुई, उन पलों में जाना होगा। तुम गलती में मत रहना
वाहेगुरु वाहेगुरु करके तुम पहुंच जाओगे। उसका शुक्राना करना होगा हृदय के अंतस्थल से। वाह वाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु। यह कोई रेपिटेशन की बात नहीं है। जरा सोचो तो, मेरे पास अक्सर हनुमान जी आ जाया करते हैं। बाबा, यह भक्त बड़े परेशान करते हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ बजरंगी? बाबा क्या करें? जैसे कि तुम समझो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें कोई बैठा बैठा व्यक्ति वैसे ही करे बाबा 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 बाबा, तो तुम चलाओगे कि नहीं चलाओगे? मैंने कहा बिल्कुल चलाऊंगे। आरामखोर तू क्यों बाबा बाबा कर रहा है? बिल्कुल चलाऊंगा। ऐसे भी भक्त हैं जो बिना बात के ओम अतुलितम बलधामम हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकलम गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रेम भक्तम बात जात नम। फिर अब इनका क्या करूं? मैं देखता हूं कोई काम नहीं होता इनको, सिर्फ याद करते हैं मुझे। अरे भाई याद करो, तुम मुसीबत के वक्त करो। मैंने कहा ये याद नहीं करते, ये बैंक भरते हैं अपना। कोई राम राम, कोई राधे राधे, कोई पांच नाम, भगवान का नाम इन्होंने बैंक बनाते हैं, बैंक में डाल देते हैं। रोज पैसों की तरह गिनते रहते हैं। पैसों वालों के पास अहंकार कम होता है, नामधारियों के पास अहंकार ज्यादा होता है। पैसे वाला कहेगा मैं सबसे बड़ा अरबपति, खरबपति, ट्रिलियनर, बिलियनर, मिलियनर। लेकिन नामधारी कहेगा अरे तेरा तो यहीं सब पड़ा रह जाएगा, मेरे तो साथ जाएगा। मैंने तो 1 अरब नाम जोड़ लिया है राम राम का, राधे राधे का, मेरे संग जाएगा। अब कौन इन मूर्खों को बताए कि संग तो नाम भी नहीं जाता। अगर धन नहीं जाता तो नाम भी साथ नहीं जाता। किसने नाम को साथ जाते देखा? जो बंदा यहां मर जाता है उसका नाम यहीं पे खो जाता है ना। चंगेज मरा तो चंगेज का नाम खो गया। सिकंदर मरा तो सिकंदर का नाम खो गया, साथ थोड़ी लेके गया, इतिहास में पड़ा रह गया। गोरख कहते हैं कि ये भगत लोग जो हैं ये करते हैं मूर्खता। गुरु का कोई भी इसमें गलत नहीं है करना। गुरु ठीक करके जाते हैं। जितने गुरु हुए संसार में अपनी अपनी काल वेलाओं में, उन्होंने तो जो देखा वो बोल दिया, शुभ था, जिससे उन्हें आनंद मिला, जिससे उन्हें परम सुख मिला, जिससे वो अपने अंतस में उतर गए और महासुख को पाया, वो उन्होंने व्याख्यान कर दिया। आप दीनों के हेतु, ताकि आपकी दीनता मिट जाए। लेकिन आप हो कि आप उसको नाम में ढाल के दिन भर रात जपे ही जाते हो, रटे ही जाते हो। भला हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बिना बात के डॉक्टर 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 करता रहे तो उसको फिर डॉक्टर क्या करेगा? बाहर निकालेगा ना। ऐसे ही भगवान आपको बाहर निकाल देते हैं। ईश्वर परम मौन है। जिसने उस हीरे को पाया, हीरो पायो
गांठ गठियायो हीरो पायो, गांठ गठियायो बार बार बाको क्यों खोले, मन मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। अगर कोई मरीज ठीक हो गया, क्या वो चिल्लाएगा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर? चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा। मजे से सो जाएगा। चिल्लाएगा तब जब उसे दर्द होता होगा, जब उसे पीड़ा होती होगी, कोई कष्ट होता होगा, कोई डिसईज होती होगी। अन्यथा वो क्यों चिल्लाएगा? वह चैन से आनंद से सो जाएगा। तुम जैसा मरीज शायद परमात्मा ने कभी देखा ना हो। नई ही तरह के मरीज नई ही बीमारियों से युक्त पैदा होते चले जाते। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं अभी इनका मैं इनके घुटना भी नहीं मार सकता। मैंने कहा हनुमान जी तुम चुपके से मेरे पास यहाँ बैठ जाया करो आके। यहाँ तो मस्ती है ना, यहाँ तो मस्ती है बाबा। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तुम आने ही नहीं देते किसी को। फिर गंध मार्जन पर बैठ जाया करो। वहां भी तो कोई नहीं आता। हाँ वहां भी तो कोई नहीं आता। तो फिर इनका इलाज तो तुम्हें बता दिया ना मैं। आनंद से गंध मार्दन पे बैठ जाओ। लोग कहते हैं गंध मार्दन पे बैठे हुए भी हनुमान को चैन नहीं आता, वो राम राम करते रहते हैं। मैंने कहा तो उसे कोई बीमारी है क्या? राम राम तो वह जब भी करने जैसे कोई बीमारी है। डॉक्टर डॉक्टर तो वही पुकारेगा ना जैसे कोई दर्द हो रहा है। हनुमान जी का कोई भेजा खराब है, वो राम राम करेगा बिना किसी तकलीफ के। और हनुमान जी को कभी तकलीफ नहीं होती। उससे बड़ा समर्पित व्यक्ति धरती पर आज तक नहीं होगा, नहीं कभी होगा। समर्पण की साक्षात मूर्ति अतुलितम बलधामम हैम शैलाब्देहम। अतुलित बल के होते हुए भी उसमें जरा भी अकड़ नहीं है। इतना अतुलित बल है। और उस बल को कहां प्रयोग करते हैं? भगवान राम की सेवा में। यही सेवक का लक्षण है। बल तो तुम में भी हो, बल तो तुम में भी है। किसी के पास शरीर का बल है, किसी के पास धन का बल है, किसी के पास सुख का बल है। लेकिन तुम अपने बल को सेवा में नहीं लगाते। लोगों के पास अगर कोई ट्रिक आ जाती है तो उससे पैसे कमाता है। मुझे रोज आते हैं, बाबा आप इतना ज्ञान बांटते हो, क्यों बांट रहे हो? अपने बच्चों को दे दो, इनकी रोजी रोटी ठीक चलेगी। मैंने कहा बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे खुद कमा लेंगे। कितनी जरूरत होती है बंदे की, उतना तो कमा ही लेंगे। और वासनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। फिर क्यों मगज खपाई करना? जरूरतें इतनी थोड़ी हैं कि बड़ी आराम से पूरी हो सकती हैं। और वासनाएं
दुष्पूर हैं, वासनाएं पूरी नहीं होती। फिर बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों को स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है। पूत कंपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत होगा तो तुम्हारा जोड़ा भी खराब कर देगा। पूत सपूत होगा तो तुमने चाहे कुछ भी ना कमाया हो। इब्राहिम लिंकन की तरह झोंपड़ी से व्हाइट हाउस पहुंच जाएगा। हमारे मोदी जी की तरह गरीब होते हुए भी पीएम तक पहुंच जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। भाई सब ठीक ठाक है, सारे अंग सही काम करते हैं, खुद कमा लेंगे, इतनी जरूरत भी क्या होती है। और वासनाएं तो दुष्पूर है, वासनाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती, कितना ही कमा के चले जाए। गोरख कहते हैं गुरु कभी गलत नहीं होता। गुरु ने जो देखा जिसके कारण वह आनंद में नहाने लग गया। तुम तो आनंद की एक बूंद को चखने के लिए आते हो। वह तो स्नान करता है, तीर्थ नामा जे तिस पावे, बिन पानी की नाए करे। उसकी इच्छा के बिना तुम बूंद भी नहीं चख सकते, और अगर उसकी इच्छा हो जाए तो तुम उसमें स्नान भी कर सकते हो, अमृत के सागर में। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। अगर उसकी नजर हो जाए तो काग को वो हंस बना देता है। किसकी नजर? वह जो है नहीं। मार्कस की दृष्टि में, चार्वाक की दृष्टि में, और तुम बुद्धिवादियों की दृष्टि में जो है नहीं, वह जिसके ऊपर नजर कर देता है, कृपा कर देता है, तो वह कौवा भी हंस हो जाता है। कितनी हैरानी की बात होती है। मैं जब सोचता हूँ, लोग बड़े मजे से कह देते हैं भगवान है। फिर जो कबीर ने देखा, जो रामकृष्ण जिसे देखकर हतप्रभ होकर सब कल्प समाधि में चले जाते थे, वह क्या मिर्गी का दूरा हुआ करता था? उसे मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे क्या? अब हम दिन भर रात आनंद से 13 वर्षों से एक स्थान पर बैठे। कोई बीमारी है क्या हमें? कोई असाध्य रोग हो गया है क्या? बड़े मस्त हैं। ऐसी मस्ती कि कभी जीवन में जानी न थी, ऐसी मस्ती कि कभी इस जीवन में नहीं, कभी किसी जीवन में भी नहीं जानी। इसलिए बैठ गए। बा मुश्किल यह अमृत मिला है, अब काहे गवाना एक पल। सैर सपाटे में क्या करना है नॉर्वे जाके, क्या करना फिनलैंड जाके। वहां वृक्षों की हरियाली है लेकिन आनंद नहीं। और धरती पे या स्वर्ग में, नाथ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तुलनता है सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तुम्हारी ग्रीनरी धरी की धरी रह जाती है, तुम्हारी शुद्ध वायु पानी धरी की धरी रह जाती है। तुलनता है सकल मिली जो सुख लब सत्संग। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि हवा गंदी कर दो, पानी गंदी कर दो, नहीं। तुम्हारे बच्चे अभी पहुंचे नहीं। तुम्हारे बच्चे जब पैदा होंगे अज्ञानी पैदा होंगे। उनको रोगी नहीं बनाना है ताकि वो अपने अंत समय
जाने के योग्य ही ना रहें, ऐसा नहीं बनाना है। स्वच्छ वातावरण देना है, शुद्ध वायु देनी है, शुद्ध पानी देना है, शुद्ध पेड़ पौधे ग्रीनरी देनी है, हरियाली। वृक्ष सिर्फ हवा को ही साफ नहीं करते, तुम्हें पता नहीं। वृक्ष एक जो मुख्य काम करते हैं वो तो तुम्हारे वैज्ञानिकों ने बताया ही नहीं। क्या देते हैं वृक्ष? कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं तुम्हें, और ऑक्सीजन तुम्हारे लिए प्राणवायु है। और ऐसा क्या है जो वृक्ष तुम्हें देते हैं और वैज्ञानिक बताते हैं? वैज्ञानिकों को पता है। वृक्ष तुम्हें देते हैं साइलेंस, मौन। कभी जाना प्रकृति में, जब भी तुम्हारा मन ज्यादा बोले, सुबह सुबह मत जाना। जब रोग हो तब दवा की आवश्यकता होती है। तुम तो सुबह सुबह जब मन शांत होता है तब निकल जाते हो। नहीं नहीं, गलत है। तब जाना जब तुम्हारा मन दुखी हो, मन ज्यादा बोले, तो बुद्ध की तरह निकल जाना। फिर बुद्ध को महलों में बड़ा तनाव था, महलों में बड़ा मन बोलता था, उसका तो घर छोड़ दिया, और घर के साथ सारी पूंजी जिसे तुम अर्जित करना चाहते हो वो भी छोड़ दी उसने। कहाँ निकल गए? एकांत में निकल गए, जहां सब मौन था, जहां वृक्ष परम मौन में आनंद से झूम रहे थे, उनके पत्ते नाच रहे थे, नृत्य था, मौन था, परम मौन था। सुगंधित हवाएं धीमे धीमे भीनी भीनी सुगंध लिए बिखर रही थीं। तुम तब जाना उनके पास जब तुम दुखी हो। तुम सुखी सुबह की सैर करने चले जाते हो, नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसमें, प्रकृति में तुम्हारे रोग की औषधि है। तुम्हारा एक ही रोग है कि तुम्हारा मन बोलता है, और इस रोग की औषधि प्रकृति के पास है, और उस प्रकृति को तुम नष्ट कर रहे हो। उस प्रकृति को तुम अडानी के अंबानी के हाथों बेच रहे हो, और वो इस पेड़ों को काट रहे हैं जो तुम्हें तरंगें देते हैं मौन की। बुद्ध अगर पीपल के वृक्ष के नीचे न बैठे होते तो इतना ही समय और लग जाता। फिर मौन कौन सिखाता? घरों के दीवारों में पहुंचा तो जा सकता है, पर घरों की दीवारें मौन नहीं बिखेरती। पेड़ प्रकृति का मौन बिखेरता है। पेड़ जीवंत हैं, दीवारें जड़ है। यही फर्क है। पूछा बुद्ध की धर्मपत्नी ने, यशोधरा ने, क्या आप यहां से भगोड़ों की तरह भाग के गए? क्या वो यहां नहीं मिल सकता था? बुद्ध बोले, बिल्कुल मिल सकता था, कैसे झूठ बोलूं। लेकिन बुद्ध ये भी जानते हैं कि यहां मिलता तो, लेकिन पेड़ों की वो शांति, पेड़ों की वो तरंगें जो खुद भी मौन होती हैं और तुमसे टकरा कर तुम्हें भी परम मौन में धकेल देती हैं, वो कहां से आती? महलों की दीवारें तो मौन नहीं बिखेरती, महलों की दीवारें तो मौन नहीं बिखेरती। महलों की दीवारों में तो गपशप करने वाले लोग आते हैं, उन्हें ही पी जाती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, इस गायत्री के मंत्र को दीवारों को पीने देना। इनमें
मौन का गहरा तत्व छिपा हुआ है। यह दीवारें पी जाएंगी, फिर जो तुम्हारे घर में आएगा वो कहेगा क्या है यहाँ, ऐसा क्या है यहाँ। यहाँ आने से बड़ा आनंद मिलता है, मन ठहर जाता है, उसे बेचारे को पता भी नहीं होगा। कुछ ऐसी तरंगे हैं जो वृक्ष छोड़ते हैं, जो प्रकृति छोड़ती है, जो हिमालय की गुफाएं छोड़ती हैं, जो बर्फ छोड़ती है, जो शीतल हवाएं छोड़ती हैं, वही ये गायत्री एक प्रकृति के रूप में आज प्रकृति कट रही है। पैसों के लालच में एक नंबर का अपने अभिमान को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए कि मैं विश्व का एक नंबर का अमीर हूं, लाखों जीवनों की बलि दे रहा है यह दुष्ट व्यक्ति विकास के नाम पर। रेगिस्तान बहुत पड़े हैं हमारे इतना इलाका खाली पड़ा है जहां पेड़ नहीं। संयंत्र वहां भी लग सकते हैं, फिर पेड़ों को क्यों काटा जाए। तुम्हें धरती चाहिए और उससे बढ़िया धरती नहीं मिलेगी तुम्हें। जरा भी धंसने की गुंजाइश नहीं है। पानी 1000 फुट पे है, यहां तो पानी बड़ा करीब है। हमारे शहर में गिदड़बाह में तो पानी 6-7 फुट पे है। हम तो यहां 3 मंजिला इमारत डालते वक्त आर्किटेक्ट कहता देखिए धरती का परीक्षण करवाइए, और तुम संयंत्रों का भार उपजाऊ जमीन के ऊपर फेंकते हो, जबकि यहां लाखों माइल्स वर्ग माइल धरती रेगिस्तान पड़ी है, उसको कोई छेड़ता नहीं। तुम्हारा स्वार्थ है, वहां जाने से बहुत खर्चा ज्यादा होगा। तुम व्यापारी लोग हो, तुम्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं, कोई मरे चाहे कोई जिए, लेकिन तुम अपनी अपूरित वासनाओं को पूरी कर लो। मैं एक नंबर का धनी हो जाऊं, मैं विश्व में झंडा गाड़ दूं, मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाए कि एक नंबर का अमीर था कभी। क्या हो जाएगा इससे? जिसके सामने तुम एक नंबर के अमीर हुए, ना तो वे बचेंगे ना तुम बचोगे। देख लेना एक दिन मेरे शब्द रिकॉर्ड है, आने वाली जनरेशन इन्हें सुनेगी और ये भी देखेगी आज कहीं नहीं है अडानी, आज कहीं नहीं है अंबानी, आज कहीं नहीं है मोदी, आज कहीं नहीं है गडकरी, लेकिन हवाएं हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ये धरती है, जल है, सब है, लेकिन तुम नहीं रहोगे। बाबा जाते जाते कह गए इन 3 चीजों को बचा लेना। यह तुम्हारे जीवन का मुख्य तत्व है, यह तुम्हारा मुख्य बिंदु है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई पेड़ काटे उसका सिर काट देना या खुद का कटवा लेना। यही बिश्नोई धर्म में था। बिश्नोई खुद कट जाता था, कहता नहीं पेड़ नहीं कटना। उसका तत्व वह जानते थे, पेड़ कटा तो जीवन कट जाएगा। और फिर जीवन अगर तुमने अपंग होके जिया भी तो क्या जिया, अपाहिजों की तरह तुमने जीवन जिया भी तो क्या जिया।
और जब तुम्हें शुद्ध वायु ना मिला, कोरोना में देखा हमने, देखा मैनेजर साहब वोट मांग रहे थे, गंगा में लाशें, हॉस्पिटल में बेड नहीं, साहेब की जरूरत थी कि बेड पैदा करे, हॉस्पिटल बनाए, इमरजेंसी के वक्त यहां बेड नहीं थे, यहां ऑक्सीजन तक नहीं थी और लोग मरे। कसूर किसका? ये साहब कहते हैं मेरा क्या कसूर है। 3 कानून पास करते हैं, कहते हैं मेरा क्या कसूर है, मेरे लिए मर रहे हैं। भाई ये कानून किसने पास किया? जिन जिन लोगों की स्टैंप हैं, हम एक एक से हिसाब लेंगे। तुमने इन कानूनों के ऊपर क्यों मोहर लगाई? ये दस्तखत पहचान लिए जाएंगे। 750 किसान वापस करो हमारे। कहां से दोगे तुम? हर्जाना दे सकते हो, जीवन नहीं तुम दे सकते। फिर जीवन छीनने का हक भी तो तुम्हें नहीं। अगर जीवन नहीं दे सकते तो जीवन छीनने का हक भी तुम्हें नहीं है। और आज यही हो रहा है। तुम जीवन नहीं दे सकते, जीवन दायिनी पेड़ों को काट रहे हो, जीवन दायिनी हवाओं को तुम खराब कर रहे हो, दूषित कर दिया तुमने सब कुछ। यह जल, गंगा का जल जो पवित्र समझा जाता था, आज गंदगी से भरा पड़ा है, स्नान के योग्य नहीं। इसे तुम विकास कहते हो? तुमने सब विनष्ट कर दिया और फिर कहते हो सब चंगा सी। शब्दें मारी, शब्दें जलाई, ऐसे मोहम्मद पीरम, ताके भरम न भूलो काजी, सो बल नहीं शरीरम। तुम्हारे में इतना बल नहीं है। बल यानी तुम्हारे में इतनी अनुभव नहीं है अभी। तुमने उस अंत को छुआ नहीं, तुम अपने धरातल में उतरे नहीं। हमें प्रोजेक्ट से कोई आपत्ति नहीं है, हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए। दुनिया बड़ी विकसित, लेकिन गणित के बेस पे नहीं, जीवन के बेस पे नहीं। जीवन के मूल्य पर विकास नहीं चाहिए। इस शब्द को नोट कर लो। जीवन के मूल्य पर विकास नहीं चाहिए। एक पर डे में जीवन हो, एक पर डे में विकास हो, तो हम जीवन को चुनेंगे, विकास को नहीं चुनेंगे। अगर जिंदा ही ना रहे तो विकास देखेगा कौन? विकास का लुत्फ लेगा कौन? विकास का आनंद मानेगा कौन? विकास तो चाहिए, लेकिन जीवन के मूल्य पे नहीं चाहिए। रेगिस्तान में बनाओ अपने सारे संयंत्र, बड़ी रेगिस्तान की भूमि खाली पड़ी, वो भी आबाद हो जाएगी। मुशक्कत करनी पड़ेगी। तुम्हें हम परमवीर का खिताब देंगे। इन उपजाऊ भूमियों को खराब मत करो। और ध्यान रखो, हमारी सरकार आने पर हम देखेंगे तुमने कितने पेड़ काटे। फिर हिसाब लेना तो हर कोई जानता होता है। हम देखेंगे तुमने ये क्यों किया, जानते हैं हम, बिल्कुल जानते हैं। और हम जैसा जानते हैं उसे वैसा तो आप भी नहीं जानते। हम जानते हैं महज अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए
अपनी अभीप्साओं और अपनी वासनाओं को पूर्ति करने हेतु कि मैं एक नंबर का वर्ल्ड का अमीर बन जाऊं। तुमने लोगों के जीवन दायिनी पेड़ों को काट दिया, तुमने जीवन दायिनी जल को बर्बाद कर दिया। लाखों की तादाद में मछलियां मरी पड़ी पाई जाती हैं पानी के ऊपर। इन्हें जीवन का हक नहीं था? किस दुष्ट ने छीन लिया इनका जीवन? कोरोना के अंदर कितने लोग मारे गए। महामारी थी, पेंडेमिक था, लेकिन व्यवस्था भी तो होनी चाहिए थी। हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाएं, ऑक्सीजन, प्राणवायु तक नहीं थी तुम्हारे पास। और इससे ऊपर कहर, साहब वोट मांग रहे थे, दीदी ओ दीदी, तुम्हें लज्जा भी ना आई, तुम्हें शर्म भी ना आई? इतनी लाशों को देखते हुए तुम अंधे के अंधे ही रहे। लेकिन जो दिमाग से अंधा हो, जो बुद्धि से अंधा हो, उसकी आंखें अगर खुली भी हों तो बुद्धि तो अंध बुद्धि ही है। हमने तुम्हें मैनेजर बनाया था, तुम मालिक क्यों बन गए? कहाँ लिखा है संविधान में कि मैनेजर, व्यवस्थापक मालिक हुआ करता है? संविधान के कौन से स्थान पर लिखा है? कौन सा नियम है? उसका नंबर क्या है? उसकी धारा कौन सी है जिसमें तुम चुने तो गए थे? तुम कहते हम तो जनता के द्वारा चुने गए, ठीक, लेकिन चुना तुम्हें गया था मैनेजर, व्यवस्थापक, मैनेजमेंट करो। तुम बन गए मालिक। तुम तो कोटियों में हाथ डाल के फिरते हो, जरा भी निगरानी नहीं। तुम तो एक्टिंग करना सीख रहे हो। पुलवामा में हमारे शहीद मारे जा रहे हैं, जिनके कारण हम रात को चैन की नींद सोते हैं। ये आरडीएक्स कहां से आया? तुमने आज तक इसका कोई जेपी से नहीं बैठाया, तो इसलिए हम बिल्कुल कहेंगे ये साहब आपने कराया। आपने पहलगाम के दरिंदों को नहीं पकड़ा तो साहब हम कहेंगे वो बंदे आपके थे। क्योंकि आज तो मुखर होके बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। हम जब आरएसएस में थे तो हमने धमाके किया। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब साहब आपकी चाल हो और इस गद्दी के ऊपर बैठने से तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, ये समझना। आनंद चाहिए तो किसी संत के चरणारविंद छू लो। अंग्रेजों के चरणारविंद छूने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास आनंद है नहीं, वो तो बेचारे खुद ही प्यासे हैं। सेठों के पास कभी आनंद होता है? अगर आनंद होता है तो वह कब के इस पैसे को छोड़कर जंगलों में निकल गए होते। और जब भी जिसके पास भी कभी पैसा आएगा और उसे आनंद की एक बूंद मिल जाए, ये लिख लो, जब भी जिसके पास कभी कोई पैसा आएगा प्रचुर मात्रा में और उसे आनंद की एक बूंद मिल जाएगी, वह फौरन उस सारे मटेरियल को छोड़कर चला जाएगा वहां से, क्योंकि आनंद की एक बूंद आपको सभी प्यासों से मुक्त कर देती है। फिर कोई प्यास बाकी नहीं रहती, न धन की, न मान की, न गद्दियों की, न किसी और प्रकार की, न किसी सूचनाओं की, न किसी डिग्री की। एक प्यास
बुझ जाए तो सब प्यासे बुझ जाती हैं। वो प्यास है आनंद की, प्यास बुझ जाए। और अगर एक प्यास न बुझे तो सारी प्यासे भी आप बुझा दो, सारे संसार का धन दौलत इकट्ठा कर लो, जमीन जायदाद चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, दास दासियां सभी तुम्हारे पांव छुएं, इतना सम्मानित हो जाओ तुम, फिर भी तुम्हारे भीतर आग लगी ही रहेगी। कोई तत्व तुम्हें छेड़ता रहेगा कि अभी प्यास बुझी नहीं, अभी तृप्ति आई नहीं। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, हाथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। आनंद सब रोगों की औषधि है। आनंद को पाना ही हमारा ध्येय है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, उस एक को साथ लो। आनंद सभी रोगों की दवा है और आनंद तुम्हें मिलेगा बाहर से नहीं, अपने ही भीतर से। भीतर उतरो, अंतर्मुखी हो जाओ, बहिर्मुखी होना छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। धन्यवाद।